अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और कुछ ना कुछ आपको हम आज की इस वीडियो में सिखाने की कोशिश करेंगे। जब आपके पास बहुत ज़्यादा अकाउंट्स होते हैं तो उनको मैनेज करने के लिए आप परेशान होते हैं और बहुत ज़्यादा अकाउंट्स होने की वजह से आप अगर एक कंप्यूटर से उठकर दूसरे किसी कंप्यूटर पर जा रहे हैं और वहाँ पे बैठ रहे हैं तो आपको सारे के सारे अकाउंट्स वहाँ पे जाकर लॉगिन करने पड़ते हैं और सारे के सारे पासवर्ड्स याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम होता है। और जो हमारे दोस्त ऑनलाइन काम करने वाले होते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि वो सारे के सारे अकाउंट्स, सारे के सारे लॉगिन्स जो हैं वो मैनेज कर सकें। तो इसका एक हल ये है कि गूगल के जीमेल के एक ही अकाउंट के साथ आप सारे के सारे अकाउंट्स जो हैं वो मैनेज कर लें। और उनको मैनेज करने का तरीका ये है कि गूगल में जितने भी आपके अकाउंट्स हैं उनको आप प्रॉपरली साइन इन करके और सेव कर दें पासवर्ड। फिर आप जहाँ पे भी जाएंगे और जाके आप अपना जीमेल के साथ अकाउंट लॉगिन करेंगे तो गूगल बुकमार्क में जब आपका अकाउंट लॉगिन होगा तो आपके सारे के सारे जो अकाउंट्स हैं उनकी डेटा कुछ ही देर में आ जाएगी आपके ब्राउज़र पर। आपने जितनी भी वेबसाइटें बुकमार्क की हुई हैं वो सारी की सारी वेबसाइट्स बुकमार्क टूल बार में खुल के आ जाएंगी और फिर आपको काम करने में आसानी होगी। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से अपनी बुकमार्क्स जो हैं वो मैनेज करनी है, साइन अप्स, साइन इन और आपकी जितनी भी डेटा है वो किस तरह से आपने मैनेज करनी है। आपने क्रोम खोला और क्रोम खोलने के बाद सेटिंग में आप जाएं और यहाँ पे आप साइन इन टू क्रोम कर दें। अब यहाँ पे जब आप साइन करेंगे, साइन इन करने के बाद आपकी सारी की सारी जो डेटा है जो आपने सेव करनी है वो आप सारी सेव कर दें। जो भी आपकी ज़रूरी डेटा है उसको आप यहाँ पे जब सेव करेंगे तो वो सारी सेव हो जाएंगी और जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो वो सारी डेटा आपकी आ जाएगी। यहाँ पे ये जब आपसे पूछ रहा है तो आप इसको ओके गॉट इट कर दें और आप यहाँ पे आके एडवांस सिंक में जो है वो उसकी सेटिंग ये खोलें और ये सारे के सारे ऑप्शंस चेक लगा दें और ओके कर दें। अब थोड़ी ही देर में मैंने जितनी भी वेबसाइट्स की डेटा सेव की हुई है, जितने भी पासवर्ड सेव किए हुए हैं, जितनी भी बुक मार्किंग की हुई है वो सारी की सारी आ जाएगी। पहले करना क्या होता है कि पहले आप इसी तरह से एक जीमेल का अकाउंट बनाएं, उसको साइन इन करें और साइन इन का तरीका मैंने आपको यहाँ से बताया कि आप सेटिंग्स में जाके यहाँ से आप साइन इन कर दें। ये अभी डिस्कनेक्ट करेंगे हम यहाँ से, लेकिन साइन इन इसी जगह पे आ जाता है बटन, तो इसी जगह पे साइन इन करें। फिर एक एक वेबसाइट करके जितनी भी आपकी सोशल मीडिया की साइट्स हैं, बुकमार्किंग की आपकी साइट्स हैं, जिन जिन साइट्स पे आप काम कर रहे हैं, जिन जिन लॉगिन्स की आपको बहुत सारी जगहों पे ज़रूरत पड़ती है, उन सारे लॉगिन्स को एक ही मर्तबा लॉगिन करके उनके पासवर्ड्स आप अपने ब्राउज़र में सेव कर दें। और ब्राउज़र में सेव करने के बाद आप सिर्फ जीमेल का ही लॉगिन याद रखें और जीमेल के लॉगिन को आप जब भी जहाँ भी कहीं भी जाकर यहाँ से जाके सेटिंग्स में जाके साइन इन करेंगे तो इस तरह से आपकी पूरी डेटा खुल के आ जाएगी। अब ये देखें, मैंने जो भी वेबसाइटें इसमें बुकमार्क की हुई हैं वो सारी बुकमार्क्स यहाँ पे आ गई और इसके साथ साथ मेरे सारे के सारे जितने भी लॉगिन्स सेव किए हुए हैं वो भी आ गए। और ना सिर्फ ये, सारे के सारे जो मैंने एक्सटेंशंस यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं वो भी एक एक करके लोड हो रहे हैं और वो भी सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि हमें काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है और हमें एक एक अकाउंट करके लॉगिन करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। तो ये आपकी आसानी के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप एक ही अकाउंट पहले यहाँ से जाके सेटिंग्स में जाके साइन इन कर दें। साइन इन करने के बाद आप एडवांस सिंक में जाएं और जो जो चीज़ें आपने सेव रखनी हैं वो यहाँ पे टिक लगा दें और चेक लगाने के बाद आप ओके कर दें तो सारी चीज़ें आपकी सेव होना शुरू हो जाएंगी।
फिर आप जिस भी कंप्यूटर पर जा रहे हैं, कहीं पे भी बैठ रहे हैं, तो वहाँ पे बैठने के बाद आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं। अब ये देखें, जैसे मेरी वेबसाइट है सेट एंटरटेनमेंट, ये यहाँ पे ब्राउज़र में सेव्ड नहीं थी, ब्राउज़र की हिस्ट्री क्लियर थी, सब कुछ क्लियर था। लेकिन जब साइन इन किया मैंने अकाउंट, तो सारी डेटा यहाँ पे आ गई। मैंने अब सिर्फ SE प्रेस किया तो मेरी वेबसाइट आ गई, और एंटर मार दिया, मेरी वेबसाइट यहाँ पे खुल गई। मैं एक नए कंप्यूटर पर समझें कि बैठा हुआ हूँ। अब यहाँ से मैं अगर बुक मार्किंग करना चाह रहा हूँ अपनी वेबसाइट की, तो ये देखें कि मेरी पोस्ट खुलकर आ गई, और यहाँ से ये मैंने एक्सटेंशंस भी किए हुए हैं सारे। अब ये देखें, मोज का एक्सटेंशन किया हुआ है, सेमरुश का एक्सटेंशन किया हुआ है, या जितने भी एक्सटेंशंस हैं वो सारे के सारे मेरे आ गए। एड ब्लॉकर का भी आ गया, और साथ साथ डाउनलोडिंग का भी आ गया, और वर्डप्रेस का भी आ गया। जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे इसमें सेटल की हुई हैं, वो सारी की सारी चीज़ें खुलकर आ गई हैं। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे सारे के सारे अकाउंट्स लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से जाके अपनी वेबसाइट को शेयर करता हूँ, और जिन जिन नेटवर्क्स पे मेरे अकाउंट्स बने हुए हैं वो ऑलरेडी सेव्ड हैं। अब यहाँ पे मैं जब इन वेबसाइट्स पर जाकर और अपनी वेबसाइट को जो है वो शेयर करने की जब कोशिश करूँगा, तो मुझसे ये ज़ाहिर है कि अकाउंट के लॉगिन्स मांगेगा, जो कि ऑलरेडी इसमें सेव्ड हैं। आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि आप पहले इसमें सारी चीज़ें सेव कर दें, और सेव करने के बाद फिर आप आराम से बैठ के किसी भी जगह पे काम करें, तो आपको इन सारी वेबसाइट्स के लॉगिन्स जो हैं वो याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक मर्तबा ही सारा काम सेट कर देंगे 1-2 घंटे लगा के, और सारे अकाउंट्स जितने भी आपके हैं वो सेव हो जाने के बाद आपको इसमें बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हो जाएगी। अब ये देखें, जैसे फ़ेसबुक है, तो फ़ेसबुक का भी अकाउंट यहाँ पे सेव्ड है, और इस अकाउंट में जब मैंने इसको जाके फ़ेसबुक में शेयर करना है और अपने पेज में शेयर करना है, तो पेज में जाके मैंने ये सेट एंटरटेनमेंट का पेज कर दिया, इसमें पोस्ट कर दी। उसके बाद ये जितने भी नेटवर्क्स हैं अब ये सारे लोड हो रहे हैं, तो मुझे किसी भी अकाउंट को लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इन सारे अकाउंट्स के पासवर्ड याद रखने की भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये सिलसिला जो है वो इसी तरह से चलता है कि आपने अपने सारे बुक मार्क्स मैनेज कर दिए, और बुक मार्क्स मैनेज करने के बाद आप किसी भी कंप्यूटर पर बैठ के और सिर्फ क्रोम में साइन इन कर दें, और साइन इन करने के बाद आप सारे जो लॉगिन्स हैं वो भूल जाएं, बेशक कोई मसला नहीं है। तो ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, कहीं कहीं पे मुझे ज़रूरत पड़ती है। अब ये देखें, मैं बुक मार्किंग जो है वो सारी जगहों पे थोड़ी ही देर में मैं सारे अकाउंट्स जो हैं वो मैनेज करके और उन पे बुक मार्किंग अपनी कर रहा हूँ। अपनी वेबसाइट की जो शेयरिंग है वो कर रहा हूँ। इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और इसकी वजह से फिर हमें कोई परेशानी नहीं होती। ये देखें, सारे के सारे जो अकाउंट्स हैं वो लॉगिन ऑलरेडी मेरे पास पड़े हुए हैं। बस सिर्फ लॉगिन पे क्लिक करना है और सारे अकाउंट्स मेरे लॉगिन हो जाएंगे। इसी तरह से आप अपनी वेबसाइट की बुक मार्किंग कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं आराम से बैठ के। और आप किसी भी दोस्त के कंप्यूटर पर हैं, कहीं पर भी हैं, तो इस तरह से आप अपनी बुक मार्क्स को और जो भी आपने काम किया हुआ है उस काम को आराम से इत्मीनान से शेयर कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपकी आसानी के लिए वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की है, ताकि जिस काम से मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ उस काम से आप भी फ़ायदा उठाएं। आपका भी टाइम जो है वो बच जाएगा इस तरह से, और आपकी जितनी भी मतलब ज़रूरत पड़ती है आपकी वेबसाइट्स की, तो वो सारी वेबसाइट्स आप एक ही बार सेव कर दें, और एक ही बार सेव करने के बाद आप इसमें जो है जहाँ पर भी बैठ के काम करेंगे तो उसमें आपको आसानी ही पैदा हो जाएगी। अब जब आप उठ रहे हैं इस कंप्यूटर से, फ़र्ज़ करें मैं अभी वीडियो बनाने के बाद उठ रहा हूँ, तो मैं इसको लॉग आउट कर दूँगा। अकाउंट लॉग आउट नहीं करना है, सिर्फ
आप यहाँ से सेटिंग्स में जाएंगे और डिस्कनेक्ट कर देंगे इस अकाउंट को। ये आपने डिस्कनेक्ट कर दिया और नीचे आप देखेंगे कि ये पीपल में भी आपका अकाउंट है, तो आप यहाँ से भी इसको रिमूव कर देंगे। अगर रिमूव नहीं करेंगे तो आपके लॉगिन्स इस क्रोम पर रहेंगे, आप चाहे चले भी जाएं लेकिन आपके लॉगिन्स यहाँ पे रहेंगे, इसलिए यहाँ से रिमूव करना भी ज़रूरी है। अब ये देखें मैंने रिमूव कर दिया और ये सारी चीज़ें एकदम से ख़त्म हो गई। और इस तरह से मेरी बुक मार्किंग की जितनी भी वेबसाइट्स थी वो सारी की सारी उड़ गई। मेरा कोई भी अब यहाँ पे पासवर्ड नहीं आएगा। इवन मैं ये देखें कि सेट एंटरटेनमेंट का लिख रहा हूँ तो कुछ नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ मतलब इसमें अब सेव नहीं है। तो ये कंफर्म कर लिया करें कि आपने दोनों जगहों से लॉग आउट कर लिया है और लॉग आउट करने के बाद आप उठ जाएं, कोई मसला नहीं होगा। तो इस तरह से क्रोम में हम अपनी बुकमार्क्स, अपने साइन अप, साइन इन जितने भी हैं वो हम मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी जो और वीडियो आने वाली हैं वो भी आप तक पहुंच जाएं। और इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। दूसरी वीडियोस में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।